हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करते हैं उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, जबरदस्ती का अपने ऊपर नहीं लेना है इस रीडिंग को। जितने पॉइंट्स आपको नेचुरली मैच करते हैं वही आपको लेना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बताना चाहती है डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ब्रेथ, एनॉमले, हंगामा, प्योर सोल and sacred space, okay, survival, resistance, battle, anticipation, bottom of the deck, protection, okay, scavenge, okay। तो चलिए, किसी की प्योरिटी पे, किसी की स्पिरिचुअलिटी पे, किसी इंसान की डिवाइन गिफ्ट को लेकर के काफी हंगामा मचा हुआ मुझे दिख रहा। बहुत सारे लोग काँव 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 कर रहे हैं। यहाँ पे किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है। ये न्यू मून के समय की एनर्जी आ रही, किसी ऐसे इंसान के ऊपर जो बहुत प्योर सोल है। क्या बेवकूफ़ी है यहाँ पे, बहुत प्योर सोल के ऊपर यहाँ पे किसी ने स्पेल कर दिया है और उस इंसान के जीवन में ये हाल है। आप देख रहे हैं कितना शोरगुल, जीना हराम बोला गया ना, इसीलिए शांति से जीना चाहिए। किसी की जिंदगी में तुम कुछ करोगे तो ये मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा है। वो चीजें देखिए, कभी कभी सडन रिटर्न आता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे किसी प्योर सोल के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया और यहाँ से बैकफायर हुआ उसके जीवन में। तमाम लड़ाई झगड़े, तमाम क्योस, यहाँ पे बीमारियां अलग, उसके घर में पूरी तबाही मची हुई है, लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं। किसी यहाँ पे कुछ तो ऐसा हंगामा मचा हुआ है, या फिर किसी के ऊपर कोई सोल चिपट गई इनके घर में। इस पावरफुल सोल के ऊपर से इनके घर में, सिर्फ इनके घर में मुश्किलें नहीं, मुश्किलें ही नहीं है, किसी के ऊपर ऐसी ये सोल्स जाके चिपट गई ना कि एक दूसरे को यहाँ पे इतनी धमा चौकड़ी इनके घर में मची हुई है ना कि जैसे कोई तोड़ फोड़ मचा रहा है, कोई इनके घर में सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, चिल्ला रहा है। मतलब यानी कि ये जो बैकफायर हुआ है ना, ये कोई नुकसान के रूप में नहीं हुआ है कि इनका धन नुकसान हो रहा है या फिर इनके लाइफ में कोई चीजें खराब हो रही, ऐसा नहीं है। इनके घर में जिन्होंने ये चीजें की हैं, इनके मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे पागलपन वाली हरकतें कोई कर रहा है इनके घर में,
एक इंसान के कारण पूरा घर यहाँ पे परेशान है। ये ऐसा बैकफायर इनके ऊपर हुआ है। किसी को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ना, कितना चिल्लाना, शोर गुल, इसको पकड़ना उसको पकड़ना, यानी कि जबरदस्त धमाचौकड़ी यहाँ पे मची हुई है। और ये बैकफायर हुआ है इनके ऊपर। जो कुछ भी इन्होंने किया था, भाई यहाँ पे कंफर्म नहीं इन्होंने किया क्या था, लेकिन हाँ कोई ब्लैक मैजिक किया था इन्होंने, जो इनके ऊपर जब रिटर्न गया ना, इनका पूरा घर यहाँ पे तबाह हो रहा है। किसी एक इंसान को पकड़ने में उसे इतने पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। इन्हें तो समझ में आ रहा है कि ये क्या चीजें हैं। काफी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यानी ना, जैसे किसी के घर में कोई एक पागल होता है ना, तो पूरा घर उससे परेशान रहता है। उसको या तो बांध के रखते हैं, या तो फिर उसको ऐसी जगह पे पागल खाने में भेज देते हैं। लेकिन इनके घर में सेम वही दशा है। पर ये इंसान पागल नहीं है। जो इनके साथ हुआ है ना, ये ब्लैक मैजिक जो रिवर्स हुआ है उसका नतीजा है। मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई है। पूरा घर परेशान है यहाँ पे। शोरगुल, चिल्लाना, चीखना, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। कुछ छुपी हुई चीजें हैं जो बाहर निकल के आएंगी, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। क्योंकि आप एक प्योर सोल है, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी आएगी नहीं। कितना भी ये कोशिश कर ले, वो नेगेटिविटी यहाँ पे काम नहीं करेगी। अब इन्हें इस चीज का बहुत ज्यादा एक रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने शायद गलत इंसान के ऊपर ये सारी चीजें कर दी हैं। हम्म आपको मिटाने के जोश में ये शत्रु खुद, एक तो पहली बात, इन्होंने ना आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ब्लैक मैजिक किए हैं। आप बहुत प्योर सोल हैं जो भी हैं, तो ये चीजें ना बार बार इनके ऊपर मल्टीप्लाई की हैं। आज कहानी ये इनकी जिंदगी में हो गई है। ये खुद मिट गए हैं। बड़े पैसे इन्होंने चीजें खर्च करी हैं आपके ऊपर। और ये छुपी हुई चीजें, ये छुपे हुए राज आज तो यहाँ कार्ड में खुल रहे हैं, और आपके सामने भी आएंगे। ये छुपे हुए राज निकल के सामने आएंगे। इनकी ये दुर्दशा हो जाने वाली है कि एक पागल का इलाज कराते कराते इंसान की क्या हालत होती है। ये जितना भी इन्होंने पैसा बर्बाद किया ना, अब इसी पैसे की कीमत इनको समझाई जाएगी। ये सर्वाइवल मोड में जाने वाले, बड़े मुश्किल से इनके जीवन का जीवन यापन बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। बहुत प्रॉब्लम इनको आने, एक पॉवर्टी से गुजरने वाले हैं। अपने किए का इन्हें बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। देखिए बेचारा कितना प्यारा सा यहाँ पे क्रो है, वाइट कलर का। आप देखिए, प्योर सोल, क्या क्या किया इनके ऊपर। ये सारे जितने नेगेटिविटी है, देखिए इसके आसपास सारे ब्लैक क्रो है, धूर्त इंसान इसके आसपास। ये जितना ही मासूम सा, देखिए कैसे बैठा हुआ चुपचाप, किसी से कोई लेना ना देना, अपने ईश्वर की याद में बैठा हुआ, एक पार्क में जाके बैठा हुआ। इसको ऊपर से ये सारे नेगेटिव लोग ताड़े जा रहे हैं। किस पे? उस पे ट्री पे बैठ के। किधर उड़ के जा रहा, क्या कर रहा है, इसको इस पे स्पाई रख रहे हैं सबके सब, कि ये अपने जिंदगी में कैसे इतना खुश है, अकेला रह के भी। ये मिक्सअप नहीं हो पाता, ये इंसान जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है। तो ये सब इसको देख रहे हैं बैठ के कि भाई ये उधर क्यों देख रहा है, तो सारे उधर ही देख रहे हैं। देखिए उधर ही देख रहे हैं, जिधर ये देख रहा ना उधर सारे देख रहे हैं, कि लग रहा कुछ वहां से मिलने वाला है इनको। यानी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये एक नजर रखते हैं बैठा। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान अकेले में इतना खुश कैसे है। कम अगर इसके पास है तो भी इतना खुश है, या अकेला रहना चाहता है, किसी के साथ रहना नहीं चाहता। तो इसकी एक एक एक्टिविटी पे इन काले लोगों की नजर है। तो ये राज निकल के बाहर आने वाला है। अब देखिए क्या हो रहा है इनके घर में, बैटल, युद्ध ही युद्ध, लड़ाई ही लड़ाई, एक दूसरे को आपस में मारा पीटी यहाँ पे चल रहा है। बैटल, इनका घर ना पूरी तरह से युद्ध का मैदान और भूत बंगला बन चुका है। ये अगर मैं सच में बताऊं तो इनका घर भूत बंगला बन गया है और युद्ध का मैदान बन गया है। कोई किसी की, यानी कि इनके जितने लोगों ने मिलके किया था ना इनके घर में किसी प्योर सोल के ऊपर, वो उसका ये ना बहुत बड़ा एक खामियाजा भुगत रहे हैं अपनी जिंदगी में। इन्हें इनके जीवन में कोई अच्छी चीजें भी हो रही है ना, तो इतना असर है इनके ऊपर उस ब्लैक, पता नहीं क्या इन्होंने किया, कुछ यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा कि कौन सा मैजिक इन्होंने किया है। उसका असर सबके मेंटल हेल्थ पे पड़ा है। कोई किसी की इज्जत नहीं करा, सब एक दूसरे को काट के खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये खुद को रजिस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। किसी को कुछ बोलना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, नहीं सब हंसेंगे, पूरा घर पागल हो गया भाई।
और बड़े मुश्किल से यहाँ पे खुद को संभाला जा रहा है, बड़े मुश्किल से। कार्ड से देखते हैं कि कौन सा मैजिक इन्होंने किया था और क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों किया गया था, ये किसी डिवाइन सोल के ऊपर क्यों किया गया। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। एनोमले को और रेथ, जो इतने इनकी जिंदगी में चिल्लम चिल्ली मची हुई है, ये क्यों हुआ है आखिर में, प्लीज बताइए। प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज बताइए। यहाँ पे 5 लोग मुझे दिख रहे हैं। घर के 2-3 लोग हो सकते हैं, दो लोग बाहर के हो सकते हैं, आपस में मिलके जेलसी, ईगो, जेलसी, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक ये इंसान है जिन लोगों ने मिलके किया है। क्योंकि ये आपको, आप तो वैसे ही डाउन टू अर्थ इंसान यहाँ पे हो सकते हैं, किसी ने जेलसी में, ईगो में, इनसे कोई आगे ना निकल जाए, इनसे लोग नीचे रहें, डाउन टू डाउन, इनसे डाउन होके रहें, इनके बराबरी में कोई बैठना नहीं चाहिए। ये थ्रोन इनका है, कोई इनके थ्रोन पे बैठ नहीं सकता। घमंड, घमंड, एक्चुअल वर्ड घमंड, जेलसी, नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिव सोच है इनकी। ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं। आपको मिटाने के लिए बड़े पैसे भी खर्च किए इन्होंने। अब यहाँ पे राजा से किंग है ना, इतना घमंड है कि अभी कंगाल की कैटेगरी में आने वाले हैं पूरी तरीके से। एस ऑफ सोर्ड्स, ये जितना ही आपके जीवन में ये गंदगी फैला रहे, उतनी ही आपके जीवन में उन्नति हो रही है। कुछ पुराना खत्म हो रहा है, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है और वहां पे आपको जीत मिल रही है। आर्कएंजल माइकल आपके आसपास है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत प्योर सोल है, आपको सब कुछ यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा मिल रहा है, क्योंकि आपने आप हमेशा एक नेक रास्ते पे चले, बहुत सच्चे इंसान हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स को जरूरत पड़ रही आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वो हमेशा एंजल्स हैं आपके आसपास और आपकी एक बहुत बड़ी जीत हो रही है। और शायद इन्हें भनक लग गई है कि आपके साथ कोई स्पेशल प्रोटेक्शन जरूर है, तभी आप इतने निश्चिंत रहते हैं, आपके जीवन में सारे कार्य हो रहे हैं। और ये तो पागल हो रहे हैं दौड़ दौड़ के, फिर भी इनके जीवन का कुछ भी सही नहीं हो रहा, इसीलिए आपके पीछे पड़े हैं हाथ धो के, आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं। लेकिन अब ये उससे भी टूट चुके हैं कि स्पेल कोई असर ही नहीं हो रहा आपके ऊपर। अब ये जानना चाहते कि ऐसा क्या है। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग। ये जितना ही आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं ना, उतना ही आपकी जिंदगी में ईश्वर नई नई चीजें, यानी ईश्वर इनका भ्रम तोड़ रहे हैं कि जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ हो, जहां पे एंजल्स की प्रेजेंस हो, वहां पे ब्लैक मैजिक, डार्क स्पेल्स, वुडू मैजिक, डेथ स्पेल, ग्रेवयार्ड स्पेल कुछ भी काम नहीं कर सकता। ये इनका इल्यूजन तोड़ा जा रहा है। आपकी जिंदगी में उतनी ही उन्नति तरक्की आ रही है जितना ही ये लोग आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं। बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं, आपने बहुत लोगों की मदद की है, अभी भी आपको मौका मिलता है तो मदद करते हैं। लालच से मदद नहीं करते हैं आप कर देते हैं, जिसको जो समझ में आता है वो आपके लिए करता है, पर आप मांगते कभी नहीं है। आपने अपने लाइफ को बैलेंस कर रखा है। जो कुछ भी आप अपने लाइफ में अर्न करते हैं ना, उसका कुछ हिस्सा आप जरूर कहीं ना कहीं दान करते हैं, या नीडी पीपल्स को देते हैं, या बर्ड्स को, या फिर एनिमल्स को कुछ ना कुछ फीड करते हैं। पहले भी आपने किया है और अभी भी कभी कभी करते हैं आप, क्योंकि आपको पसंद है ये करना। आप किसी लालच से नहीं करते हैं, दया है आपके अंदर, किसी को देख के दया भाव आपके अंदर जगता है। आप किसी लालच से नहीं ये सब करते, ना दिखावा करते हैं। आप राइट हैंड से देते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं होता। एक ऐसे इंसान है, बहुत ही सेंसिटिव इंसान है, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है आपकी, बहुत ही ज्यादा प्योर सोल है आप यहाँ पे। आपको पता है कि लाइफ को, या फिर अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बैलेंस करके कैसे रखना है। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, किसी की एनर्जी आई है, उसको डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन ने किसी को प्रोटेक्शन दे रखी है। देखिए बार बार यहाँ पे सोल्स, आप इविल सोल्स आपके आसपास किसी की एनर्जी आ रही है जिसके ऊपर इविल सोल्स भेजे गए हैं, और यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए ईश्वर ने आपको एक
डिवाइन यहाँ पे वाइट लाइट, यहाँ पे आपको एक वाइट लाइट का प्रोटेक्शन दे रखा है। इसमें डेविल्स एंटर नहीं कर सकते, चाहे इंसान हो चाहे सोल्स हो। डेविलिश सोल, डेविलिश कोई भी इंसान हो, वो आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सकते। आपको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। बहुत सारी यहाँ पे देखिए, आप कहीं जाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड भी है ये। एंजल्स आपके आसपास हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, बहुत सुरक्षा आपकी हो रही है यहाँ पे। काफी प्योर सोल मुझे लग रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, गंदे लोगों को आपके लाइफ से निकाल के यूनिवर्स बाहर फेंक रहे हैं। जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो लोग आपकी लाइफ में, आपके ऑरा में, आपके घर में, जो लोग भी आपको यहाँ पे आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, यूनिवर्स कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बना रहे हैं कि आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं। देखिए 2 कार्ड गिर गया, तो हम दोनों ही ले लेते हैं। जजमेंट गिरा है और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन। देखिए मैं आपको क्या बोलूँ, मैं बार बार वही चीजें निकल के आ रही आपके ऊपर। फिर इतना ही, माय गॉड, कौन ही कर इतने सारे स्पेल्स। आप देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी कंफ्यूजन स्पेल है, बंधन क्रिया की गई है, बांध दिया गया है कि आप निकल ही ना पाए, समझ ही ना पाए आपके साथ हो क्या रहा है। और ये चीजें मुझे लग रहा है 8 मंथ से चल रही हैं, ये चीजें 8 मंथ से चल रही हैं, या फिर 2 साल से चल रही हैं, 20 मंथ से ये चीजें आपके लाइफ में चल रही हैं। कोई बार बार आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपके ऊपर स्पेल पे स्पेल किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपका बढ़ता हुआ, देखिए आप नेक इंसान है ना, लोग आपकी बहुत तारीफ करते होंगे, लोग बहुत आपको ना एक ऊंचे ओहदे पे ऊंची दृष्टि से देखते हैं, और ये किसी को पसंद नहीं है। किसी ने बार बार किसी के ऊपर स्पेल किया है, बांध दिया है, जैसे बंधन, यानी कि एक मेंटल जेल में आपको कैद कर दिया गया है। आपके थॉट्स में ही आपको कैद कर दिया गया है। आपकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है, सब कुछ सामने होते हुए भी आप कुछ देख नहीं पा रहे, कुछ अपने लिए स्टेप नहीं ले पा रहे, जबकि आप स्टेप ले सकते हैं, आगे आपका रास्ता खुला है। फिर भी आपको इस तरीके से बांध दिया गया है कि आपको ऐसा लगता है यही मेरी बाउंड्री है, इससे आगे मुझे निकलना ही नहीं है। एक मेंटल जेल अगर मैं बोलूं, ऐसा बंधन कर दिया गया है कि अब आप एक, जैसे बोलते हैं ना कि किसी इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जिंदगी यहीं तक सीमित है, इससे आगे मुझे आदेश ही नहीं है जाने का। किसी ने एक सम्मोहन क्रिया जैसे होती है, किसी के ऊपर कर दो अगर, तो वो इंसान आपकी ही बातें सुनेगा, आपकी ही बातें मानेगा, जो आप बोलोगे वही करेगा। चाहे उसके लिए आप दरवाजा भी खुला रखो, फिर भी वो घर बाहर नहीं जाएगा। एक पालतू जानवर जैसे होते ना, उसको रोटी खिला खिला के वो कभी आपका दरवाजा नहीं छोड़ेगा, कुछ ऐसा किया गया है। लेकिन यहीं पे आपको जजमेंट, आपके जीवन में जजमेंट भी पास हुआ है। ये जिन लोगों में ने भी किया है ना, तो उन लोगों के जीवन में जजमेंट पास हुआ है एंजल्स के द्वारा। आप एंजल्स को बहुत मानते हो सकते हैं, तो एंजल्स के द्वारा जजमेंट पास हुआ है यहाँ पे पूरी तरीके से। अब वो गुहार लगा रहे ईश्वर से, मार पड़ रही है इन्हें अच्छी तरीके से। ऐसा लग रहा है ये कब्र में ही चले जाएंगे, इनके लिए कब्र यहाँ पे खोद दी है एंजल्स ने। इनके किए की करनी की सजा मिल रही है, कर्मा इन्होंने क्रिएट किया है और उसकी सजा मिल रही है। और एंजल से दुआएं मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दिया जाए। बहुत ज्यादा ये पेन में इस समय दिख रहे हैं, तो एंजल्स का जजमेंट आया है। एंजल्स ने अपना ट्रम्पेट बजाया है, उठो और सजा भुगतो। एंजल्स ने ये इन्हें आदेश दिया है, उठो और सजा भुगतो और कॉफिन में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये एंजल्स का आदेश इनको पास हो चुका है। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। तो आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, बिल्कुल एम्प्रेस की छोटी बहन है ना, डिवाइन फेमिनाइन की छोटी बहन, यानी ये भी डिवाइन फेमिनाइन ही है। प्योर सोल की बात आई थी ना, जो क्रो था वहां पे, तो बहुत प्योर सोल है। आपके पैसे को इन्होंने, देखिए देखिए मेन यहाँ भी पैसा निकल के आया, ये भी पैसा निकल के आया। मेन आपसे हेट है लोगों को कि आप पैसा बना रहे। आप क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी, आप नई नई चीजें आपके अंदर से निकल रही हैं, पैसा बना रहे हैं आप, आपके पास पैसे हैं, जो भी करते हैं उसमें आप अर्न करते हैं,
बहुत सारे लोगों की नज़र है, जेलसी में बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन प्योर सोल हैं आप, आपके ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं असर नहीं कर रही है। अगर करती भी है तो 1-8%। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है ऑलरेडी। और इस पेंटिकल्स को आपको जरा ध्यान से रखना है, इस पेंटिकल्स पे भी लोगों की निगाहें जमी हुई हैं। आप देखिए यहाँ पे जो आप नीडी पीपल्स को जो आप हेल्प करते हैं ना, तो जो आप अपने लाइफ में अर्न कर रहे हैं ना, तो उसमें हमेशा फ्लो बना रहता है, कमी नहीं होती आपको, क्योंकि आप हमेशा उसको फ्लो में रखते हैं, लालच में नहीं रखते। लालची, जैसे जो लालची इंसान होता है ना, वो सोचता है मैं क्यों 50 रुपीज़ भी निकालूं किसी के लिए, मैं उसे जमा कर लेता हूँ, तो वो जमा ही रह जाता है, फिर जम ही जाता है, ऊपर उठता ही नहीं है। इसीलिए जब भी घर में पैसे आए ना, कुछ नहीं थोड़ा ही किसी ना किसी को देना चाहिए, कुछ खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, आपके पैसे में फ्लो बना रहेगा। और अगर आपने डंप कर दिया तो पैसा भी फिर डंप हो जाएगा, ऐसा ही होता है। तो चलिए यहाँ से हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेंगे, या हैंड रिटन क्या लेंगे, एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं, एंजल्स आंसर। ओके, तो आपको मिटाने के जोश में आपके शत्रु खुद कंगाल हो चुके हैं, क्योंकि कंजूस है, पैसे नहीं देते कहीं भी, एक एक रुपए के लिए मरने वाले इंसान है। और आप अपनी ज़िंदगी में नीडी पीपल्स की हेल्प करते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इन्होंने इतने स्पेल, देखिए कितने सारे स्पेल आपके ऊपर किया है इन्होंने, ताकि आपको पूरी तरीके से यहाँ पे हिला दिया जाए, पूरी तरीके से आपको ख़त्म कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें जेलसी में इन्होंने की हैं, आपकी न्यू बिगिनिंग ना हो सके, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ दिया जाए, लेकिन कामयाब कहीं भी नहीं हो पाए ये लोग। आप एक प्योर सोल थे, हैं प्योर सोल है, इसीलिए ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दिया है। यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन, आपके जीवन में सारी चीजें रिजॉल्व होंगी, कैसे? पीसफुली। यहाँ पे इनके जीवन में तो मारपीट मची हुई है, पागलपन मचा हुआ है, कि वो जो स्पेल्स इन्होंने किए ना, वो इनके जीवन में पूरी तरह से बैकफायर किया है। तो यहाँ पे 10 टाइम्स, यानी ना जाने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इनके जीवन में कोई ना कोई पागलों वाली हरकत इनके घर में जरूर कर रहा है। यस, जो मैंने बोला ना पागलों वाली हरकत कर रहा है, उसी पे एंजल्स ने क्लैरिटी दे दी। यस, ये बिल्कुल सही बात है, कोई पागल हो रहा, मेंटल यहाँ पे हो रहे हैं, जो बैकफायर हुआ है इनके ऊपर। कौन सा पता नहीं, यहाँ पे निकल के नहीं आए कौन सा स्पेल इन्होंने, यहाँ पे तो मुझे कंफ्यूजन और बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया गया है। अभी किस तरीके से इनके ऊपर गया है वो तो दिख रहा है यहाँ पे। या ओ माय गॉड, 2 बार यस यस, जो यहाँ पे जितनी भी बातें बोली गई ना, 100% यहाँ पे सच है। यहाँ एंजल से 2 बार क्लैरिफाई कर दिया, यस यस ये सारी बातें सच हैं। ओ गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। 2 बार क्लैरिफिकेशन मिल गया, यस। इनके घर के लोगों पे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, अगर आप इनसे दूर रहते हैं ना, तो कभी ना कभी आपके जीवन में ये सुनने को जरूर मिलेगा कि ये मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गए, आगरा के पागल खाने में, और कहीं भी जा सकते हैं। तो दूसरों के ऊपर ये बड़े पैसे इन्होंने खर्च किया है, ये स्पेल करने में मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे दिख रहा है, जेलसी। और जो इन्होंने मल्टीपल टाइम्स किया आपके ऊपर ना, उसका नतीजा है आपको मिटाने का इतना जोश इनके अंदर था कि सारे पैसे फूंक दिए इन्होंने। और अब क्या हुआ, शत्रु खुद कंगाल हो गए हैं और पागलपन के दौरे अलग पड़ रहे हैं इनके जीवन में। नो, यहां पे अगर आप कुछ सोच रहे हैं इस समय किसी ऐसे इंसान के बारे में, ये रीडिंग देखते देखते, तो वो इंसान नहीं है, उसके लिए नो बोल रहे, कोई और है। शायद आप गैस कर रहे हैं कि ये है कि ये है कि ये है ना? तो जिसके बारे में प्रेजेंट आपका ये जब नो का कार्ड आया, किसके बारे में सोच रहे थे, सोचिए। तो वो चीजें नो है, उनके बारे में नहीं। या कुछ आप ऐसा सोच रहे थे कि आपको कुछ करना है, या फिर इस कोई काम करना चाहते हैं, उसको आप सोच रहे थे कि करें या ना करें। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं नो, अभी होल्ड करना है आपको थोड़ा सा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको ये सारे समाचार सुनने को मिलेंगे,
एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आएगी बहुत जल्द। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे नंबर है 8 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर अगेन। ओके, तो फ्रेंड्स ये कुछ नंबर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। 666 6666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। आपके जीवन में धन आ रहा है क्योंकि 6 की 2 बार एनर्जी आई है और शुक्र आपके बर्थ चार्ट में बहुत मजबूत है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। और ये 6 नंबर शुक्र का नंबर है। शुक्र मजबूत है आपका बहुत ज्यादा। आपके लाइफ में धन की कमी नहीं होगी इस समय, प्रेजेंट टाइम। काफी अच्छा आपके लाइफ में आप पैसे कमा पाएंगे। जो भी काम करेंगे उसमें तरक्की आपको आएगी और उन्नति, तरक्की, पैसे, अबंडेंस सब कुछ आएगी यहाँ पे, क्योंकि 6 यानी शुक्र आपका काफी मजबूत है यहाँ पे। तो आपको 666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। और 6 आपका लकी नंबर हो सकता है। 6 आप किसी भी मंथ का 6 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। 6 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे थोड़े से हम एज देखते हैं कि क्या एज निकल के आई है, थोड़ा आपको कंफर्म भी होगा। यहाँ पे किसी की एज 49 है, 56 है, 33 है, 48 है, 52 है, 40 है किसी की एज, 59 भी किसी की एज निकल के आ रही है। अभी हम थोड़े नेम इनिशियल्स देखते हैं। तो सबसे पहले PAFULRSOU, हाँ यू मैंने बोला था, TNYSJ। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।